हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। चलिए हम लोग सीखते हैं कि मिरर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और वह हम लोग विद इन 1 सेकेंड इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि बीपीएससी 69 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बोला गया था, एक पैटर्न पर्टिकुलर दे दिया गया था, जैसा कि इमेज फॉर्म इज रियल इन्वर्टेड एंड एज ऑफ सेम साइज। तो पता करना था कि इमेज का पोजीशन क्या है। जैसे इस क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है जो हम लोग आपके साथ आज शेयर करना चाहते हैं। चलिए, ये है बीपीएससी का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया? द इमेज फॉर्म बाय concave mirror is real inverted and the same size as that of object. The position of the object should be. अभी देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से किया जा सकता है। कैसे? एक तो साइज यहाँ मेंशन्ड है, तो साइज के हिसाब से भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, और दूसरा जो इमेज का जो नेचर है, मतलब रियल है या क्या है, इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग? अभी हम लोग इसका साइज के हिसाब से करते हैं। तो देखिए, क्या बोला कि ये जो इमेज का साइज कैसा है? एज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के समान। तो देखिए, ऑब्जेक्ट के समान कहाँ होता है इमेज का साइज? पोजीशन नंबर कितने पे? 3 पे। तो पोजीशन नंबर 3 हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। देखिए, पोजीशन नंबर 3 का 1 2 3 सेंटर पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट होगा आपका सेंटर पे। देखिए, क्वेश्चन का आंसर हो गया, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सीधा 1 मिनट के अंदर इसका 1 मिनट भी नहीं लगा। क्या क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम आपको सॉल्यूशन बनाने में। कोई कॉनकेव लेंस है तो उसमें जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा उसका एक चार्ट है। जैसे कि मान लीजिए कि जब इमेज इन्फिनिटी पे हो, या फिर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में हो, सेंटर या पोल के बीच में हो, या फिर सेंटर पे हो, तो इसके लिए हमें हमेशा इस चार्ट को याद करना पड़ता है। तो हम लोग अभी एक ऐसा कुछ डेवलप करेंगे, एक ऐसा ट्रिक डेवलप करेंगे जिसके थ्रू इस चार्ट को कभी भी हमें रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं होगी। नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम द चार्ट। अभी देखिए, एक चीज़ हम लोगों को समझ लेना है सबसे पहले, कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कब होगा और कब नहीं होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ इमेज। मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा। वो या तो रियल हो सकता है, नहीं तो वर्चुअल हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, नहीं तो काल्पनिक हो सकता है। तो अगर हम बस इतना समझ लें कि वास्तविक कब बनेगा और काल्पनिक कब बनेगा, तो बाकी हमें सारी चीज़ें 1 मिनट के अंदर उसको हम लोग खत्म कर लेंगे। यह एक कॉनकेव मिरर है। अगर ये मिरर है तो क्या होगा, इसका एक भाग पे कलई किया होगा, मतलब कि इसको पेंट किया होगा, सिल्वर का पेंट चढ़ाया होगा इस पे, तब तो ये दूसरे भाग से रिफ्लेक्ट करेगा। तो रियल इमेज क्या होता है कि रियल इमेज हमेशा कहाँ मिलता है? ये किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, और इसे स्क्रीन पे नो कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अभी देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन करना है, तो जो भी मान लीजिए कि यहाँ ये सोर्स है अपना, ये सोर्स है, तो सोर्स से जाने वाली किरण, जो लाइट रे है, वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आना चाहिए, चाहे वो कहीं भी आए। अभी हम लोग पोजीशन नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ समझ रहे हैं कि रियल और वर्चुअल कैसे बनता है। और यही अगर हम लोग आगे एक्सटेंड कर दे इसी पोर्शन को, तो देखिए ये दो टाइप का रे है। तो जो रिफ्लेक्ट होकर आता है रे, उसको हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए रियल रे। और जो दर्पण जो मिरर के पीछे चला जाता है, मतलब जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल रे। तो बस आप सिर्फ याद रखने के लिए, मतलब कि ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप सिर्फ इतना समझिए, अगर रियल रे के कट मिलने से जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल इमेज। और अगर वर्चुअल रे पे जो भी इमेज मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। इसको दूसरे तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, कि मान लीजिए कि अगर सोर्स साइड में, मतलब जो अपना मिरर है, मिरर के सोर्स साइड में जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होगा, मतलब कि वास्तविक इमेज होगा। और जो मिरर के अपोजिट साइड में बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज, मतलब काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो ये हम लोगों को क्लियर हो गया कि रियल इमेज कब बनेगा और वर्चुअल इमेज कब बनेगा। अब चलिए आगे अब समझ लेते हैं, जो मेन ट्रिक है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये एक कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर में
पॉइंट पहले से दिखाया जा चुका है, जैसे कि ये पोल है अपना, ये फोकस है, ये सेंटर है और ये कोई पॉइंट इन्फिनिटी है। चलिए इस पॉइंट को हम लोग नंबरिंग कर देते हैं और नंबर के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे कब कौन सा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो मान लीजिए जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी अगर इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर है तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट नंबर 1। अगर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पॉइंट नंबर 2। और अगर सेंटर पे है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट नंबर 3। अगर सेंटर और फोकस के बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट नंबर 4। अगर फोकस पे है तो पॉइंट नंबर 5। और अगर फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में है तो उसको हम लोग मतलब पोल के बीच में है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉइंट नंबर 6। अब देखिए ये मैंने क्या बताया, ये मैंने ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताया। अब हम लोग इमेज का पोजीशन समझ लेते हैं। तो वापस हम लोग गिनती अब करना स्टार्ट करते हैं और एक जगह छोड़ के, जैसे कि ये 6 को 6 से मैच नहीं करेंगे तो यहाँ से मैच करेंगे। एक पॉइंट छोड़ दीजिए, इसको खाली हम लोग छोड़ देते हैं, इस पोजीशन को, ऑपोजिट वाले पोजीशन को। यहाँ से काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। और छठा कहाँ बनेगा, तो छठा हम लोग दर्पण के पीछे लेके जाते हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये ऊपर वाला जो है ये है क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये नीचे वाला हमने क्या दिखाया है, ये है पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है। और ऑब्वियसली अभी जैसा कि मैंने बताया, अगर दर्पण के ऑब्जेक्ट साइड में कोई भी इमेज बनता है तो वो कौन सा इमेज होगा, इस तरफ कौन सा इमेज बनेगा, रियल। और दर्पण के मतलब मिरर के दूसरी तरफ अगर कोई इमेज बनता है तो ये कौन सा बनेगा इमेज, ये बनेगा वर्चुअल। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें मैच कर देना है, एक को एक से, दो को दो से, तीन को तीन से, चार को चार से, पांच को पांच से और छह को छह से। जैसा कि अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक नंबर कहाँ है, इन्फिनिटी वाले पोजीशन को हमने नंबर 1 बताया है। तो अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, जस्ट फोकस पे। और फोकस पे और इमेज का नेचर क्या होगा, रियल नेचर होगा। यही चीज हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए एट द वेरी एट द वेरी लार्ज डिस्टेंस, मतलब इन्फिनिटी पे है किसका पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, देखिए इमेज का पोजीशन फोकस पे और इमेज का नेचर कैसा है, रियल। ये हमने आपको बता दिया। अच्छा, इमेज के अगर हम लोग साइज का बात करें, मान लीजिए अगर हम लोग साइज का बात करते हैं तो अभी सिंपल आपको एक बात बता दे रहा हूँ, बाकी मैं बाद में समझा दूंगा। कि अगर कोई भी इमेज, मान लो कि अगर इन्फिनिटी पे है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो दूर से कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, दूर से कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा दिखता है। तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही छोटा होगा, मतलब पॉइंट साइज इमेज बनेगा। तो देखिए पॉइंट इमेज अपना बन गया ये। उसी तरीके से 2 को 2 से मैच करेंगे देंगे, 3 को 3 से, 4 से 4 से। अब देखिए इसी चीज को हम लोग यहाँ फिर से चेक कर लेते हैं। तो दूसरा हम चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए इमेज का अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, 2 नंबर कहाँ है, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। देखिए बियॉन्ड इन्फिनिटी एंड सेंटर के बीच में, ये दूसरे नंबर का ये है। तो इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, 2 को 2 से मैच कीजिए, मतलब सेंटर और फोकस के बीच में। तो कहाँ इमेज बना, देखिए सेंटर और फोकस के बीच में। अभी भी इमेज कहाँ बनना है, सेंटर और फोकस किस तरफ है, दर्पण के ऑब्जेक्ट साइड में ही है। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रहा है सेंटर फोकस बीच में, तो किस तरह का इमेज बनेगा, तो ये रियल इमेज बनेगा। तो देखिए ये रियल इमेज बन गया। और इसी के साथ साथ अब देखिए जैसे जैसे हम लोग दर्पण के पास चले जाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देना, मतलब अगर दूर से पॉइंट साइज दिखाई दे रहा था तो जैसे ही पास आप आते चले जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। तो अब जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे इमेज की तरफ, मतलब ये मिरर की तरफ, तो जो इमेज का साइज होगा, साइज वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पहले पॉइंट साइज था, फिर उसके बाद में छोटा बनेगा, मतलब डिमिनिश्ड बनेगा। उसके बाद में सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर उसके बाद में बड़ा बनेगा, उसके बाद में बहुत बड़ा बनेगा। ये हम लोगों को देख लेना है। अभी देखिए जैसे एक और मैं चेक कर देता हूं। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि कोई इमेज अगर
कोई ऑब्जेक्ट अगर कहाँ है, पॉइंट एफ पे है, पॉइंट फोकस पे है, मान लिया कि कोई फोकस पे है, तो फोकस पे है, तो फोकस कहाँ है, देखिए 5 नंबर में। तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, 5 को 5 से मैच कीजिए। अब 5 कहाँ है, देखिए 5 कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। देखिए इन्फिनिटी पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। और चूंकि ये जो अपना मिरर है, मिरर के ऑब्जेक्ट साइज में है, तो ऑब्जेक्ट साइज में कैसा इमेज बनता है, तो ये बनता है कैसा, रियल, रियल इमेज बना। देखिए ये अपना रियल इमेज बना। और देखिए एक चीज बस हम लोगों को इसमें याद रखना है कि जो भी इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ के साइड में बनता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है। और जो दूसरे साइड में बनेगा, इन द अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो कैसा बनेगा, इरेक्टेड। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर, ये भी देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा होगा। तो अभी हम लोग ले लेते हैं जो हम लोग का जो डायग्राम था, उसी डायग्राम पर हम लोग सब अभी कंसीडर करके देख के चलते हैं। तो देखिए ये डायग्राम है, इसमें पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 ऑलरेडी मेंशन किया। तो देखिए मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट अगर कहाँ है, वो 1 नंबर पॉइंट पोजीशन पे है, 2 नंबर पे है, या 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, या फिर 6 नंबर पे है। और यहाँ क्या दिखा रहा हूँ मैं, साइज ऑफ इमेज दिखा रहा हूँ, साइज ऑफ इमेज। देखिए ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जब पोजीशन 1 पे है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत दूर है। इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा दूर पॉइंट होता है। दूर से आप किसी चीज को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, बहुत ही छोटा दिखाई देगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं वेरी स्मॉल। अच्छा, अब जैसे पोजीशन 2 पे हम लोग जैसे ही आए, तो कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, किसके, इस मिरर के नजदीक आ रहे हैं। तो जैसे ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक चले जाते हैं, तो वो कैसा दिखाई देता है, उसका साइज थोड़ा बड़ा दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो वेरी स्मॉल से बड़ा क्या होता है, स्मॉल। उसके बाद हम लोग कहाँ आ गए, सेंटर पे आ गए, पोजीशन 3 पे, मतलब सेंटर पे आ गए। तो अब इमेज हम लोग कैसा दिखाएगा, स्मॉल से बड़ा क्या होता है, इक्वल। अच्छा, और अब हम लोग आ गए सेंटर और फोकस के बीच के, मतलब 4 नंबर। तो इक्वल से बड़ा क्या होता है, मैं क्या बोला कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे दर्पण के नजदीक, तो वो उसका साइज बढ़ता चला जाएगा, इमेज का साइज। तो देखिए इक्वल से बड़ा क्या होता है, बिग, या इसी को हम लोग लार्ज बोल देते हैं। चलिए इसको लार्ज बोलते हैं हम लोग, जो इसका स्पेसिफिक टर्म है वही बोलते हैं। तो कैसा बनेगा इमेज, लार्ज। और अगर पोजीशन 5 पे है तो कैसा बनेगा, वेरी लार्ज। और यही अगर पोजीशन 6 पे आ जाता है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यही पोजीशन 6 पे आ जाता है, तो ये कैसा बनाएगा इमेज, ये बनाएगा लार्ज। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको स्टार में मार्क कर देता हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये रहा, ये है साइज ऑफ इमेज हम लोग कैसे पता करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये है बीपीएससी का क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया, द इमेज फॉर्म बाई concave mirror is real inverted and the same size as that of object, the position of the object should be। अभी देखिए क्वेश्चन दो तरीके से किया जा सकता है, कैसे, एक तो साइज यहाँ मेंशन्ड है, तो साइज के हिसाब से भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। और दूसरा जो इमेज का जो नेचर है, मतलब रियल है या क्या है, इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग इसका साइज के हिसाब से करते हैं। तो देखिए क्या बोला कि ये जो इमेज का साइज कैसा है, एज द सेम साइज ऑफ, एज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के समान। तो देखिए ऑब्जेक्ट के समान कहाँ होता है इमेज का साइज, पोजीशन नंबर कितने पे, 3 पे। तो पोजीशन नंबर 3 हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। देखिए पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 3 का 1 2 3 सेंटर पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट होगा आपका सेंटर पे। देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सीधा 1 मिनट के अंदर इसका, 1 मिनट भी नहीं लगा, क्या क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम आपको
सॉल्यूशन बनाने में। होपफुली आपको ये वीडियो में जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल BPSC क्वेस्ट को ज्वाइन करें।